राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चर्चा करते हैं समय, हमारे समय का बंटवारा। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 15 के पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। हमारे समय का बंटवारा, यही है हमारे राम राज्य की यात्रा कि हम कैसे कैसे एक अपने सामान्य राज्य से राम राज्य पर पहुँचेंगे, कैसे हम नर से नारायण बनेंगे, कैसे हम पुरुषोत्तम राम जैसे बनेंगे। यही है इस मंजिल की यात्रा, समय का बंटवारा। अब हमारे पास क्या है? साधन जिसके द्वारा हम अपने तमाम काम बनाते हैं, अपनी लौकिक और अलौकिक पूंजी कमाते हैं, और वह साधन है समय, जो हमारे अलौकिक साधन है और जो सीमित है, भगवान की दया से दिया हुआ है, और उसी समय में हमें सब कुछ करना होता है। तो अगर हम समय का सही प्रयोग करते हैं, उचित उपयोग करते हैं, तो हम उचित पूंजी बना पाते हैं, उचित कमाई कर पाते हैं, वरना ऐसे ही रह जाते हैं। समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वो रुकता तो है नहीं, किसी का इंतज़ार तो करता है नहीं। तो हमारा समय का बंटवारा जो है वो दो कामों में समय व्यतीत होता है। आधा तो कमाने में करें और आधा खर्च करने में, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। अगर कमाते ही रहे और खर्च ना किया तो भी कमाने का क्या मज़ा। और खर्च करना है, खर्चों की ज़रूरत है, तो कमाई ना की तो खर्चे करेंगे कैसे। यानी कि समय का बंटवारा आधा कमाने में, आधा खर्च करने में। अब कमाने में क्या क्या? कमाने में हमें दो चीज़ें कमानी होती हैं, एक तो द्रव्य, दूसरा परमात्मा। पुण्य, यश, ये सब हमें कमाने होते हैं। अब द्रव्य कमाने के लिए हमें अपने वर्णों के अनुसार, कि हम बनिए हैं, व्यापारी हैं, क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, दुकानदार हैं या कर्मचारी हैं, क्या हैं, अपने वर्णों के अनुसार जो भी हमारा वर्ण है उसके प्रति उसके कर्मों को करना और न्याय युक्त कर्म करना, ताकि उन कर्मों के साथ साथ हम धन तो कमाते ही रहें, द्रव्य तो कमाते ही रहें, साथ साथ हमें यश भी प्राप्त होता रहे, पुण्य भी प्राप्त होता रहे। और परमात्मा का कमाना होता है भजन, ध्यान, जप, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा आदि। ये परमार्थिक साधन हैं, परम अर्थ के साधन है। परमार्थिक साधन मतलब परम अर्थ। परम अर्थ किसे कहा गया है? परमात्मा को। क्योंकि धन तो है ही, क्योंकि ये जो संसार है ये धन से ही चलता है, द्रव्य से ही चलता है। मगर इस संसार से जो परे है, जो परलोक है, वो परमात्मा से चलता है। वहाँ ये जो द्रव्य है, जो धन है, बेकार हो जाता है। और आधा समय खर्च करने में, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं उसका आनंद भी तो उठाएं। तो खर्च करने में क्या मतलब? अगर हमारा खर्च किस में होगा? सोने में, मनोरंजन में, शौच स्नान आदि में, व्यायाम में, आहार विहार में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ये सब हमारे खर्च हैं। तो
सबको समन्वित रूप से, समझदारी से, कम से कम समय देते हुए, उचित समय भी देते हुए सब कुछ करना है, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ व्यवस्था फिट रहती है। और कहते हैं कि अगर खर्च को निष्काम भाव से, परमात्मा की कमाई भी होगी। अगर हम निष्काम भाव से ये सब खर्च करेंगे, जो हम खर्च है समय का, अगर इसको निष्काम भाव से करेंगे, ये सोच के करेंगे कि ये सब हमसे परमात्मा करने के लिए कह रहा है, तो हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उसमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थता होगी, उसमें लालच नहीं, कर्तव्य होगा। तो निष्काम भाव से सब प्रभु को अर्पण करते हुए कि प्रभु आप हमसे सब करा रहे हो तो हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आप हमसे जैसा कराना चाहते हो हम वैसा ही करें, उसी प्रकार से हमारे कर्मों से आपका मान बढ़े। तो ये हो गया निष्काम भाव से, परमात्म भाव से, परमात्मा को समर्पित करते हुए। तो यानी कि ये जो खर्चा है, इस खर्चे से भी हमारी साथ में द्रव्य के साथ साथ परमात्मा की कमाई भी होती रहेगी, स्वस्थता रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि व्यायाम, शौच, स्नान आदि ये सब आपको स्वस्थ बनाते हैं। तो यही है समझने वाली बात कि हम समय का बंटवारा कैसे करें, ताकि हमारा जो जीवन है सफल जीवन बने, हमारा धनोपार्जन भी अच्छा हो, हमारा यशोपार्जन भी अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्योपार्जन भी अच्छा हो, और हमारा परमात्मोपार्जन भी अच्छा हो। और इस प्रकार अगर हम बड़ी समझदारी से, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े परमात्म भाव से सब करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कमाई बहुत अच्छी होगी, और हम स्वयं को भी सुख दे पाएंगे, अपने परिवार को भी सुख दे पाएंगे, अपने समाज को भी सुख दे पाएंगे, और अपने परमात्मा को भी खुश कर पाएंगे। यही है राम और रामराज, यही है रामपन, यही है रामनेस। आओ चलो अपनी रामराज की यात्रा को सफल बनाएं, और अपने परिवार को, अपने व्यापार को रामराज जैसा बना ही डालें। जय श्री राम।